and welcome back to my channel. I hope you're all doing great. Myself Divyanshi Mishra and I am a student of BSc Nursing third year at SNMC. आज का वीडियो जिस चीज पे है उसको आपने थंबनेल में या फिर टाइटल में देख ही लिया हुआ. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द नर्सिंग. लाइक मैं बहुत दिनों से इस चीज पर वीडियो बनाना चाह रही थी, पर मैंने सोचा कि क्या पता कुछ लोग डर जाएं या कुछ ऐसे. इसी चीज को यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी इस वीडियो में कि मैं आज जो भी चीजें बता रही हूँ वो चीजें एक्चुअल में नर्सिंग में आपको करनी पड़ेगी. जो भी लोग हैं जो मतलब एक ऑप्शन में रख रहे हैं बीएससी नर्सिंग को, तो उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए नर्सिंग में आने से पहले, क्योंकि हमें नहीं पता थी. हमें नहीं पता था कि इतना ज्यादा काम, इतना ज्यादा स्ट्रगल, इतनी ज्यादा चीजें होती हैं. तो मतलब हमें भी आगे वो शौक लगा था. तो हम नहीं चाहते कि वो चीजें जो अभी नए बच्चे आने वाले हैं उनके साथ भी हो. तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सभी को पता चल सके कि एक्चुअल में हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या हार्डशिप से गुजरना पड़ता है एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट. सबसे ज्यादा तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी. हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस में भी सेम है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आईएनसी रूल्स. तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी. सो वीडियो को एंड तक देखना एंड स्किप मत करना, क्योंकि एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि आप कैसे इस चीज को ओवरकम कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो हर चीज. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एकेडमिक्स की. एकेडमिक्स यानी कि स्टडीज. सो स्टडी इज नो जोक हियर कि हमें लगेगा कि हम अभी कॉलेज ज्वाइन कर लिया क्योंकि हम एंट्रेंस दे के आते हैं. वैसे ही नहीं हमारा एडमिशन होता है, तो हम एंट्रेंस दे के आए हैं, कॉलेज ज्वाइन किया है, तो सबको लगता है कि इट्स ऑल गुड नाउ, कि अब हमने ज्वाइन कर लिया, इट्स ऑल सॉर्टेड, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है. आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. जब आपका फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाएगा आपको ये चीज उसके बाद रियलाइज होगी. हमें भी उसके बाद ही रियलाइज हुआ था कि हमने तो बिना पढ़े, मतलब हम ऐसे थोड़ा बहुत ही पढ़े थे, ज्यादा नहीं हमने पढ़ा था. जितना क्लास में पढ़ाया गया, जितना जो भी हो, बस उतना उतना पढ़ा. बाकी हम पूरा फर्स्ट सेमेस्टर मजे में निकाले थे. कि पेपर के बाद में जो हमारी हालत हो रखी थी रिजल्ट आने से पहले, कि हमने जैसे जैसे पेपर किया था तो नंबर भी उसी हिसाब से ही आया था, बहुत ज्यादा कोई अच्छे नंबर नहीं आए. तो ये चीज पे हमें पहले से ही फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में ना हमें पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता भी नहीं होता कि आगे चल के क्या क्या होगा. तो आगे चल के क्लिनिकल ड्यूटी लगती है, असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है स्टडीज का. हमें ये सब पता ही नहीं था, तो हमने उस हिसाब से चीजें की. लेकिन मेरे वीडियोस में सारा कुछ पड़ा हुआ है कि आपको कैसे क्या करना है, तो आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में इस चीज के बाद क्लिनिकल्स आएगा, सब कुछ होगा. तो पढ़ाई को फोकस देना ही पड़ता है. यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते इस बारे में, और वो भी शुरू से ही फोकस देना पड़ता है. शुरू में जो भी पढ़ाई हो रही है उसको साथ लेके चलो, उसको उसी टाइम पे खत्म कर दो, पढ़ लो, एंड टाइम पे बस रिवाइज करो. यही एक चीज है जो हमें एग्जाम में फेल ना होने से बचा सकती है. एंड ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई कम है, सिलेबस कम है. सिलेबस बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस आपका. जो आगे आगे सेमेस्टर्स आपके बढ़ते जाएंगे उनमें बहुत ही ज्यादा सिलेबस बढ़ता जाएगा, और असाइनमेंट्स का भी बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाएगा सब कुछ. तो ये मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. क्लिनिकल्स के साथ, इवेंट्स के साथ, हर चीज के साथ में पढ़ाई को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो इस चीज का एक अलग प्रेशर रहता ही रहता है. एंड नाउ आई विल टेल यू कि आपको इस पढ़ाई के साथ में और कितनी बथेरी चीजें करनी पड़ती हैं एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट होते हुए. तो भाई देखो, सबसे पहले तो क्लिनिकल्स आता है. सबसे पहले मतलब आपका क्लिनिकल्स में इतना दिमाग खराब होने वाला है कि कुछ कहना नहीं. क्योंकि एक तो पहले तो आपका वो हाफ ब्लॉक ड्यूटी लगती है. जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर हो गया, सब में हाफ ब्लॉक आपका लगता है कि 8 से 1 आपका ड्यूटी, 1 से 2 लंच, एंड देन 2 से 5 या 4 आपकी क्लासेस. तो ये सारी चीजें आप खुद सोचो कि आप इतना ड्यूटी करने के बाद में खाना पीना खाया थोड़ा बहुत आपने, फिर उसके बाद आप क्लास कैसे अटेंड कर सकते हो. तो आपको सबसे पहले पढ़ाई के साथ तो क्लिनिकल्स का मैनेज करना पड़ेगा. क्लिनिकल्स में भी आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जा रहे हो वहां पे कुछ कर नहीं रहे हो. वहां पे जो क्लिनिकल इंचार्ज होगी वो आपसे इतना काम करवाएंगी, इतना काम करवाएंगी कि आप मतलब 4 बजे वापस आके ना आपको बस यही मन होगा कि हम सो जाए, कुछ ना करें, उठ के बैठ के कोई काम ना करें. ऐसा ही मन होगा. ऐसा ही हमारे साथ होता है. हम अभी तक ये चीजें कर रहे हैं, कैसे भी सर्वाइव कर रहे हैं इन सब चीजों से. तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट कर देती हैं एक तरीके से. मतलब अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही चीजें बताई हैं, पढ़ाई और क्लिनिकल्स. अब क्लिनिकल्स की बात अगर आप मतलब क्लिनिकल्स में जो भी आप काम कर रहे हो, क्लिनिकल्स की जो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि असाइनमेंट्स आपकी. असाइनमेंट्स तो इतनी ज्यादा अननेसेसरी चीज मुझे लगती है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो उसका कोई भी फायदा है एज सच. क्योंकि 50-50 असाइनमेंट्स, लाइक जितना सेमेस्टर आपका बढ़ता जाएगा उतने आपके असाइनमेंट्स बढ़ते जाएंगे. 50-50 असाइनमेंट्स हमने एक एक सेमेस्टर में बनाए हुए हैं, जिनका मतलब मुझे कोई फायदा नहीं लगता है. क्योंकि कितना मतलब एक वार्ड में अगर 10 भी पेशेंट हैं, ठीक है, एक वार्ड में अगर 10 भी पेशेंट है, तो हर बार हर बच्चा एक एक पेशेंट मतलब को करेगा, पूछेगा चीजें, सब चीज करेगा. पेशेंट भी थकेगा थकेगा, और साथ में हमारा सबका सेम ही हो जाता है. वो घूम फिर के अगर हम एक कितना भी अलग अलग काम कर लें, वो थोड़ा बहुत तो सेम हो ही जाता है. एंड फिर टीचर्स कहेंगे आपने एक दूसरे से छापा है, ये किया है, वो किया है. अब उसमें हम बनाते हैं एनसीपी. एनसीपी का आई डोंट थिंक सो जॉब के क्राइटेरिया में कोई भी यूज है.
उसको भी हमें करना पड़ता है क्योंकि रिक्वायरमेंट कहाँ से आई है? आईएनसी के थ्रू ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें बनानी ही बनानी पड़ती है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कितना भी इसके खिलाफ जाएँ, कुछ भी करें, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। एक भी रिक्वायरमेंट कम नहीं करवा पाते हम लोग कि चलो इतना सारा कर दिया तो अब एक तो कम कर दो, वो भी नहीं होगा। आपको बथेरे असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वो भी लाइन खींच-खींच के पेयर एकदम। और इतना ही कम नहीं है, इसके ऊपर आपको लॉग बुक, केस बुक ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा। लॉग बुक्स जो रहती है उसमें आपको साइन करवाने होते हैं टीचर से। उसमें आपको टीचर्स इतना घुमाएँगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं साइन नहीं करूँगा। एंड तक आपको पूरा घूमना ही पड़ेगा टीचर्स के आगे-पीछे कि साइन कर दो, साइन कर दो। वो साइन करवाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। लॉग बुक में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसको पहले क्लिनिकल डायरी में लिखो। लिखना तो इतना है कि क्या ही बताऊँ। आप लोग पूछते हो कि नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं है, कहाँ से बनाएँ नोट्स? तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें निकालनी पड़ती है, टाइम इन सब चीज़ों के लिए निकालना पड़ता है कि कभी भी टाइम मिल रहा है ना, अपना काम जो भी बचा हुआ है वो कर लो। क्योंकि ऐसे अगर सोचोगे कि हाँ, टाइम मिल जाए तो नहीं मिलेगा, टाइम तो आपको नर्सिंग में निकालना पड़ेगा अपनी हर चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्लिनिकल हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, लॉग बुक, केस बुक जो होती है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की लगती है। वो जैसे आप असाइनमेंट्स बनाते हो सेम वही सारी चीज़ें केस बुक में भी हैं, बट फिर भी हमको डबल-डबल हर चीज़ करनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में है। तो केस बुक हमको भरनी होगी, केस बुक में साइन करवाना होगा टीचर से एंड क्लिनिकल डायरी आपको मेंटेन करके रखनी होगी क्योंकि लॉग बुक में उसी से साइन होता है। एंड जब आप साइन करवाने जाओगे तो कुछ टीचर्स जो होते हैं वो मतलब ओरल भी पूछते हैं आपको, ओरली भी पूछते हैं कि तुमने जो भी ये लिखा है तुम्हें आता है या नहीं आता है। तो चलिए वो तो ख़ैर हमारे नॉलेज उससे तो हमारा नॉलेज ही बढ़ेगा ख़ैर। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि इतना सब कुछ आपको साइंस के लिए भी करना पड़ेगा। एंड ऑल दिस उसके ऊपर भी कुछ है, ठीक है? उसके ऊपर क्या है बीच में जो आपके इवेंट्स आते हैं, जो डेज़ आते हैं, जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो वहाँ से मतलब आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। सेमिनार्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी होती है कि आपको जाना ही जाना है। किसी भी इवेंट में है, कोई कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें आपके क्लास में से किसी ना किसी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी ही है। मतलब पढ़ाई करो, क्लिनिकल करो, असाइनमेंट बनाओ और सब कुछ ये सब भी नहीं कि आपको सब भी जब मर्ज़ी तब दे दिया। क्लिनिकल चल रही है तो असाइनमेंट मतलब क्लिनिकल खत्म होने से पहले ही आपको सारे असाइनमेंट्स देने हैं। लाइक वार्ड में जो भी रोटेशन होता है, जिस वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी है, उस वार्ड का जो इंचार्ज है, उसका असाइनमेंट आपको उसी डेट में देना है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा प्रेशर कि आपको इतना सारा-सारा लिखना होता है कि और ये एमसीक्यू वगैरह भाई छोटी चीज़ें नहीं होती, बहुत लंबा-लंबा इनका फॉर्मेट होता है, ये सब लिखना पड़ता है। इन सब के बेसिस पे हमारे जो होते हैं इंटरनल मार्क्स जो कि 25 मार्क्स होते हैं, वो इतनी सारी चीज़ों के बेसिस पे जाते हैं। अब खुद सोचो कि 8 से 1 कोई इंसान क्लिनिकल जा रहा है, वहाँ पे वो काम कर रहा है एंड देन वो कॉलेज या क्लासेस अटेंड कर रहा है, उसके बाद फिर घर आ रहा है, घर आके असाइनमेंट्स बना रहा है 5, 6, 7 जितने भी बनवाने को बोल दो, वो बना रहा है। इन सब में इंसान बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। ख़ासकर जब से क्लिनिकल स्टार्ट होती है, तब से हम लोग इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए कोई और टाइम नहीं होता है। मतलब कोई भी अगर आपकी हॉबी है, कुछ भी है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि मैं इनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ यूट्यूब पे वीडियो डालने में कि भाई मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से वीडियो डालूँ? तो बस टाइम निकालना पड़ता है, यही चीज़ है कि टाइम निकालना पड़ता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे नर्सिंग बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ बोलने में मैं बोल रही हूँ, ये सब आपको करना पड़ेगा। आप कितना भी रिबेल कर लो इस चीज़ के खिलाफ, कितना भी कुछ भी कर लो, एट द टाइम जब आपका प्रैक्टिकल हो रहा हो, कुछ भी हो रहा होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और अगर आप नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपके मार्क्स ही जाएँगे, आपका पूरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद टीचर्स एंड अदर मेंबर्स सब खराब जाएगा। आप नहीं करोगे, तो कोई भी टीचर ढंग से आपसे बात नहीं करेगा, कोई भी मतलब इट्स जस्ट आपकी इज़्ज़त ऐसे ही हो जाएगी कि आप कुछ करते नहीं हो, ये वो ये। तो सिर्फ़ मार्क्स जा रहे होते तो इंसान एक बार ये भी सोचता है कि चलो मार्क्स ही तो है, छोड़ो। सिर्फ़ मार्क्स का उसका नहीं है, फिर वो पर्सनल हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ये सब कुछ हमें करना पड़ता है एज़ अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी पहले से। एंड ये सब मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप डर जाओ, आप सहम जाओ एकदम कि अरे यार तो बहुत ही टफ है, मैं नहीं कर पाऊँगा ये वो है। ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले सब कर लेते हैं और हम भी कर ही रहे हैं, तो आप भी कर ही लोगे। इन सब की वज़ह से तो जो भी आप एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो वो हो ही रहा हो। साथ में आपको जो अननेसेसरी डाँट खानी पड़ेगी, लाइक क्लिनिकल्स में थोड़ा-सा भी लेट हो गया तो उसके लिए डाँट खानी है। और मतलब ये तो सोच के आओ कि डाँट तो खानी है, मेडिकल फील्ड में अगर आ गए हो तो डाँट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। लाइक डॉक्टर्स भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। जो भी सीनियर अथॉरिटी होता है वो डाँटता ही है। मतलब कुछ भी छोटा-सा भी उनको अगर कुछ मिल जाएगा तो वो सुना के चले जाएँगे एंड आपने हेल्थ एजुकेशन नहीं दी तो आपको डाँट पड़ेगी। असाइनमेंट 1 दिन लेट हो गया तो आपको डाँट पड़ेगी। असाइनमेंट में कुछ एक पेज अलग हो गया, कुछ नहीं आपने लिखा तो आपको डाँट पड़ेगी। छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा डाँट पड़ने वाली है, तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
क्योंकि न्यू बच्चे आते हैं, हम भी न्यू आए थे, तो हमें भी हर चीज़ पे डाँटना इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया था ना हमारे लिए कि पूछो नहीं। हमें लगता था कि भाई इतना क्यों टारगेट कर रहे हैं, इतना क्यों डाँट रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं सब चीज़ें। बट ये सब होता ही है और होता रहेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो अभी इतना जल्दी कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम के बाद तो सब नॉर्मल ही हो जाता है। शुरू-शुरू में जो भी आपको बुरा लगेगा, जितना भी आपको बेकार लगेगा, वो सब शुरू-शुरू में ही लगेगा। फिर बाद में आदत हो जाती है, तो अपने आप सब करने लगते हैं। एंड नाउ आई टेल यू अबाउट हाउ आई सर्वाइव ऑल दीज़ थिंग्स एंड हाउ माय बैचमेट सर्वाइव। तो इसमें सबसे पहले एक बात है, देखो हम यही सोचते हैं कि भाई देखो, मेरा जो भी सोचना है, मैं यही सोचती हूँ कि नो कोर्स, नो सब्जेक्ट, नथिंग इज़ ईज़ी इन लाइफ इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। तो कुछ आप कोई भी वे ले लो, कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी किसी ना किसी वे से वो चीज़ टफ होनी ही है, टफ होगी ही। मतलब अगर आप एमबीबीएस में हो तो एमबीबीएस इट्स नॉट ईज़ी, बहुत ही ज़्यादा टफ है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक तो कंपटीशन है, इतना ज़्यादा जूनियर सीनियर ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो अब नर्सिंग है, नर्सिंग के अलग अपने चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं। कोई और कोर्स करोगे उसके अलग चैलेंजेस हैं। मतलब यही एक चीज़ दिमाग में रखनी कि कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं है, तो ये भी क्यों ईज़ी होगा? अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में करना, तो ईज़िली तो नहीं ही मिलने वाला है। मैं तो मतलब इसी माइंडसेट से चलती हूँ कि हाँ, ठीक है, करना है, कैसे भी करके डिग्री लेनी है, कर लेंगे। तो हर चीज़ को पॉज़िटिव वे में लेना है हमें कि देखो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आएँगी आपकी तरफ, लेकिन आपको अगर आप पूरा भरते चले जाओगे कि हाँ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे साथ तो ये, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड हर चीज़ में आपको फिर एक एक्सक्यूज़ लगेगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हो सबके साथ है एंड सब उसके साथ कोप अप कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें भी वो चीज़ करनी है। हमें दूसरों को देख के ये भी सोचना है कि हाँ, ये भी कर रहा है तो मैं भी कर लूँगी। तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि थोड़ा पॉज़िटिव रहती हूँ, थोड़ी चीज़ें करती हूँ, अपने मन की चीज़ें करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने मन की चीज़ें करती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही टाइम निकालना है। एंड इफ यू वांट कि मैं इस चीज़ पे भी एक वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू मैनेज ऑल दीज़ थिंग्स, लाइक हाउ टू मैनेज क्लिनिकल्स, असाइनमेंट्स, पढ़ाई एज़ अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगी। इफ यू वांट दैट वीडियो देन कमेंट बिलो इन दिस वीडियो एंड also like this video and share and subscribe if you have not subscribed to my channel. And yeah, that's it for this video. I hope you enjoyed it and it helped you somehow. And हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, सब कर लोगे। अगर आओगे एक बार ज्वाइन कर लोगे तो सब कर लोगे। See you in next video. Bye bye.